हेलो माय क्यूट सब्सक्राइबर्स एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लो राइट नाउ सो दैट you will be get notified whenever I post a new video. So in this video I will tell you guys all the common mistakes that all CA students do in their examinations. So first is, this is the most important for theory subjects, is that don't leave your subject after finishing that the syllabus. Like what we used to do is जब हमारा theory का syllabus खत्म हो जाता है, like इन लॉ और इन इकोनॉमिक्स और एनी अदर थ्योरी सब्जेक्ट, हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरे दिन फिर नेक्स्ट डे से अकाउंट्स पढ़ने लग जाएंगे, मैथ्स पढ़ने लग जाएंगे, हम थ्योरी सब्जेक्ट एकदम छोड़ ही देते हैं थिंकिंग कि हमारा सिलेबस तो हो गया है. डोंट डू दिस मिस्टेक. ट्राई टू रिवाइज for some part or one subject daily, or don't revise, or try to solve questions or do MTPs of that subject. जैसे कि अगर सपोज मेरा लॉ का सिलेबस ख़त्म हो गया है तो वॉट आई डू इज़ नेक्स्ट डे जब मैं अकाउंट्स पढ़ूंगी तो अकाउंट्स पढ़ने के बाद या उससे पहले आई यूज़ टू सॉल्व वन MTP और वन PYQ ऑफ द लॉ, ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट और वो चैप्टर भूलूँ नहीं. अगर हम ब्रेक दे देते हैं ना किसी थ्योरी एग्जाम में तो हमारा माइंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फॉरगेट. पहले ये चीज़ सीखो, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फॉरगेट. हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और थ्योरी जैसे सब्जेक्ट हम भूल जाते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हम नहीं भूले, इज़ टू प्रैक्टिस डेली, सॉल्व क्वेश्चंस डेली और रीड द कॉन्सेप्ट्स डेली. ये मिस्टेक है, ये मत करना. सेकेंड इज़ फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इसकी वी डोंट सॉल्व इट. अगर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, अगर हमसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, व्हाट वी डू इज़ वी तुरंत हम एक सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसका क्या होगा सोल्यूशन. ये नहीं करना है. ट्राई टू सॉल्व इट. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसको क्रॉस लगाओगे, आपका वो क्वेश्चन गलत होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा. कर लो ना. आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, वी आर सो यूज टू सक्सेस कि हम फेलियर देखने से डरते हैं. ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. जब तुम खुद करोगे ना काट काट के, तो तुमको मिस्टेक याद रहेगी कि तुमने क्या गलत किया था और तुमको क्या नहीं करना है. अगर तुम डायरेक्ट सोल्यूशन देख लोगे तो यू विल नेवर गेट टू नो कि उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है. वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रैंकर एंड अ नॉर्मल स्टूडेंट, कि रैंकर वो मिस्टेक करता है पर वो मिस्टेक से सीख भी जाता है. कोई रैंकर ऐसा नहीं है जिसका एक ही बार में आंसर आ जाए, सब अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं. तो तुम भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिबल होगा, तुम्हारे पेज कट हो जाएंगे, बट यहाँ पे कर लोगे तो एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ नहीं आएगी ना. अगर तुम यहीं पे सारे मिस्टेक्स कर लोगे तो एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारे एक ही बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सो डोंट डू दिस मिस्टेक इन प्रैक्टिकल एग्जाम, स्पेसिफिकली इन मैथ्स और इन अकाउंट्स. थर्ड इज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. देखो, सबका अपना अपना रूटीन होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर नॉट यूज्ड टू स्टडी 2 घंटे की नींद पे. अब एक बात बताओ, थ्योरी चलो प्रैक्टिकल तो आप लोग रात को जग के भी या फिर कम सोकर भी कर लोगे, बट थ्योरी सब्जेक्ट्स नीड फ्रेश माइंड. क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रिटेन करनी होती है. इवन इन मैथ्स और इन अकाउंट्स इतने फॉर्मूला, इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि याद करने के लिए योर माइंड नीड्स टू बी फ्रेश. तो मैं तो क्या करती थी, मेरे लिए 7 आवर्स की नींद वॉज मिनिमम. कि मेरे को 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए. उस तब तक मेरी माइंड फंक्शन नहीं करता था. तो आई यूज टू गेट 7 आवर्स और 8 आवर्स ऑफ स्लीप. हाँ, मैं अगर इतने घंटे सो रही हूँ तो मैं बाकी टाइम अपना टाइम बचाती थी कि मैं मोबाइल कम चला रही हूँ, या फिर मैं बाहर कम जा रही हूँ, या फिर मैं खाना जल्दी खा रही हूँ ताकि मेरा वो टाइम बच जाए. ब्रेक्स ले लो, ब्रेक्स के लिए कहीं मना नहीं है, बट अपना वो टाइम थोड़ा थोड़ा बचा के अपने नींद में पूरा कर लो. जैसे कि अगर आपको ब्रेक भी लेना है तो वॉट आई यूज़ टू डू इज़ 15 मिनट की नैप ले ली ताकि मेरा माइंड वापस रिफंक्शन कर पाए. सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप. नेक्स्ट इज़ don't make a planner wise revision for your revision strategy. जैसे कि कोई फैंसी सा प्लानर नहीं बनाना है. लाइक एक नॉर्मल शीट लो, उस पर मैं आपको अभी यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी कि कैसे प्लानर बनाना है. जैसे कि आज डेट है, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट को मैंने ये चैप्टर कर लिया, उसके आगे एक चेक बॉक्स बना लो. फिर 2 तारीख को मेरे को चैप्टर 2 करना, उसके आगे चेक बॉक्स बना लो. तो अपना एक 1 वीक का प्लानर, 2 वीक का प्लानर ले लो. 2 सब्जेक्ट्स पर डे रिविजन का ले सकते हो, या 3 सब्जेक्ट्स एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर पावर आप प्लानर बना लो. और उसको चेक बॉक्स को जब टिक करोगे ना डे के लास्ट में, जब तुम वो कर लोगे, तुमको जो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कर पाई, हाँ मैंने जो प्लान किया था वो मैंने कर लिया, तो तुमको नेक्स्ट डे के लिए वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे भी यही करना है. सो मेक दिस योर हैबिट टू प्लान एवरीथिंग. फिफ्थ इज जो MCQ पेपर है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का पेपर एक MCQ बेस्ड पेपर है. देखो OMR शीट जो मिलेगी ना,
अब एंड में जाके ये नहीं करना कि हमारे पास क्वेश्चन तो एक बचा है पर गोले मतलब जो सर्कल करने के वो एक भी नहीं बचे। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो हो जाती है। इट इज़ वेरी नॉर्मल, कोई इसमें गलत नहीं है। क्या करना, अभी आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम अगर जो पेपर दे रहा है ऐसा, स्केल ले लेना और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया नीचे स्केल रख लिया और उसमें सर्कल करना, फिर सेकंड क्वेश्चन के नीचे स्केल रखी। तो स्केल से क्या होगा कि आप लोग भूलोगे नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन स्किप करना है, आपको नहीं आता, थर्ड क्वेश्चन स्किप करना है, तो उसके नीचे फिर फोर्थ के नीचे स्केल रखना, फिर फोर्थ में सर्कल करना। उससे आपका ब्रेन याद रखेगा कि हाँ आप स्केल वाइज ही जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है तो सेकंड क्वेश्चन पर हम सर्कल थर्ड क्वेश्चन में कर देते हैं। ये गलती मत करना। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो हम इसको प्रिकॉशन लेने के लिए स्केल यूज़ कर सकते हैं। Sixth is the very important, this is also very common, is we used to compare ourselves with our friends or with anyone on the internet. Don't compare, don't compare. सबका अपना पावर होता है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है टू लर्न, टू रिटेन एवरीथिंग। तो आप लोगों को अगर आपके फ्रेंड्स आपके सीए कर भी रहे हैं, डोंट आस्क कि तुमने कितना सिलेबस कर लिया। उसको देख के ना एंग्जाइटी होती है कि उसने तो इतना कर लिया, मेरा तो सिर्फ इतना ही है, देखो उसने इतना कर लिया, तुमने नहीं करा। उससे क्या चेंज हो रहा है? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तुम बस उससे पूछ लो, एक हेल्दी कंपटीशन रखो कि हाँ हम साथ में इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो डोंट आस्क देम तुमने कितना सिलेबस कर लिया है, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। कुछ लोगों को 2 घंटे में भी सब याद हो जाता है, कुछ लोगों को 4 घंटे में भी नहीं होता। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, सबके ब्रेन की पावर अलग होती है। इट इज़ नॉट अ वेरी अनयूजुअल थिंग फॉर यू। मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी, बट आई ऑल्सो कोप इट अप विद नॉट आस्किंग माई फ्रेंड्स कि तुमने कितना कर लिया। सो डोंट मेक इट अ हैबिट। चिल होकर पढ़ाई करो, अपने हिसाब से पढ़ाई करो। गिव योर 100%, 200% टू दिस कोर्स। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वाई आर यू डूइंग दिस कोर्स? तुमने सीए कोर्स क्यों चूज़ किया है? एंड वो सोचो एंड उसी एनर्जी से अपना 200-400% दे दो, क्योंकि इतना सा टाइम ही बचा है। एग्ज़ाम दो, इंटर में आओ। इंटर वाले स्टूडेंट्स, अगर इंटर वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे यार, उससे बड़े क्या ही बात है। सो कॉमेंट बिलो कि I will pass this exam, I will give my 200% and I will be a CA Inter student or I will be a CA finalist student. That's it for today's video. I hope you like it. Please like, share and subscribe so that मैं बाकी students को भी help कर पाऊँ. And all the best. Do your best.